सूरज सर पर चढ़ गया है और ये पांचों महारानियां हैं कि अभी तक आराम कर रही हैं। अरे उठो महारानियों, या मैं तुम सबके लिए पानी भर के बाल्टी लेकर आऊं। आप तो जानती हैं कि मैं चाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कॉफी ले आइएगा। और मैं तो डाइट पर हूँ, तो आप मेरे लिए एक ऑरेंज जूस ले आइएगा। कुछ तो शर्म करो। 5 बहू होने के बाद अगर सास को ही घर का काम करना पड़े तो तुम जैसी बहू होने का क्या फायदा है। अगले हफ्ते दिवाली है, सबके घर में दिवाली की सफाई हो रही है, लेकिन एक हमारा ही घर है जो ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। चुपचाप से पांचों उठो और घर की सफाई में लग जाओ, वरना पांचों को घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की धमकी सुनकर पांचों बहुएं जल्दी से उठती हैं और घर की सफाई में लग जाती हैं। रागिनी, ईशा, तुम दोनों घर के सारे जाले साफ कर दो। आकांक्षा, पूनम, तुम सारे गंदे कपड़े धो दो और मैं किचन साफ कर देती हूँ। मैं भला जाले क्यों साफ करूँ? मैं किचन साफ कर दूंगी, मुझसे नहीं होते ये जाले वाले साफ। पिछली बार भी जब मैंने जाले साफ किए थे तो इतनी सारी मकड़ियाँ गिर गई थी मेरे ऊपर। मकड़ी जैसे शक्ल पर मकड़ियाँ नहीं गिरेंगी तो क्या गुलाब के फूल गिरेंगे? सुनिधि की बात सुनकर बाकी तीनों बहुएं हंसने लगती हैं। तभी वहां पर उनकी सास शालिनी आती है। तुम पांचों ने अभी तक सफाई नहीं की, लगता है तुम सभी को घर से निकालना ही पड़ेगा। शालिनी इससे पहले कुछ और कहती पांचों बहुएं भागती हुई जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। सुनिधि सारा किचन साफ करके चाय के लिए दूध गर्म करने लगती है और किचन से बाहर आ जाती है कि तभी अचानक से दूध उबलता है, जिससे गैस की फ्लेम तो बुझ जाती है, लेकिन धीरे धीरे गैस लीक होने लगती है और सभी लोग अपने अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें गैस की लीक होने की वजह से बदबू भी नहीं आती। और काफी देर तक गैस लीक होने की वजह से पूरे घर में एक जोरदार धमाका होता है और शालिनी अपनी पांचों बहुओं समेत घर में जलकर मर जाती है। लेकिन मरने के बाद शालिनी और उसकी पांचों बहुओं को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि वो अब चुड़ैल बन जाती हैं। ये क्या हो गया? हम मर कैसे गए और मैं मरने के बाद चुड़ैल क्यों बन गई? तू तो पहले से ही चुड़ैल थी, तो मरने के बाद क्या तू परी बनती? अरे बस करो तुम पांचों, मरने के बाद भी तुम पांचों को चैन नहीं है। अब हमारा घर तो इस आग में उजड़ गया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना ढूंढना होगा, वरना चुड़ैल बनकर इधर उधर भटकती रहेंगे। जिसके बाद पांचों चुड़ैलें अपनी सास के साथ रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी उन्हें जंगल के पास कुछ ट्रेन के बेकार डिब्बे दिखाई देते हैं, जिसके बाद सभी चुड़ैल बहुएं अपनी चुड़ैल सास के साथ उस ट्रेन के डिब्बे में चली जाती हैं। चलो, आखिरकार हमें सर छुपाने की जगह तो मिल गई। लेकिन माँ जी, ये कैसी जगह है? यहाँ ना तो एसी है और ना ही बेड। अब मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? इसका तो वही हाल है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मरने के बाद भी चुड़ैल को बेड और एसी चाहिए। पांचों चुड़ैल बहुएं उस ट्रेन की बोगी में अपनी अपनी सीट चुन लेती हैं और आराम से सो जाती हैं। वहीं शालिनी भी एक सीट चुनकर अपनी बहू के साथ सो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब दिवाली में सिर्फ 2 ही दिन रह जाते हैं, जिसे देखकर शालिनी कहती है, अरे मेरी चुड़ैल बहू, दिवाली में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। सफाई करनी है या नहीं करनी? क्या इतनी गंदगी में ही तुम लोग दिवाली मनाओगी? माँ जी, ये तो हम मर के चुड़ैल बन गई हैं। और मैंने तो कभी नहीं सुना कि चुड़ैलें भी दिवाली मनाती हैं। बल्कि चुड़ैल तो इंसानों की दिवाली को खराब करती है, उन्हें डरा कर। अरे मेरी अकल से पैदल बहू, हम भले ही चुड़ैल हैं, लेकिन हम बुरी चुड़ैल थोड़े ना हैं। ना जाने किस कमबख्त की गलती की वजह से घर में आग लगी और हम सब जल के मर गए। अगर मुझे पता चल गया ना कि कौन है, तो उसके शरीर से उसका सर अलग कर फुटबॉल बनाकर खेलूंगी। अपनी सास की बात सुनकर सुनिधि काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सुनिधि की ही गलती थी जिसके चलते उनके घर में आग लगी थी और अब सभी मरकर चुड़ैल बन गई थी। शालिनी के कहने पर अब उसकी पांचों बहुएं अपने भूतिया ट्रेन की सफाई करने में लग जाती हैं। चलो, झाड़ू तो लग गई, लेकिन अब ये कचरा कहाँ फेंकूं? पूनम इधर उधर देखती है और सीधा भूतिया ट्रेन में बनी खिड़की के बाहर कूड़ा फेंक देती है।
लेकिन वो कूड़ा सीधा आकांक्षा के सर पर जाता है, जिसे देखकर आकांक्षा गुस्से में पूनम के पास आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कूड़ा डालने की? वो क्या है ना, तुम्हारे सर में भेजा तो है नहीं, शुरू से ही कूड़ा था, अब कूड़ा तो कूड़े में ही डालूंगी ना। पूनम की बात सुनकर आकांक्षा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेटा अब आया ना मजा, कितनी सुंदर लग रही है मेरे हाथ का थप्पड़ खा के। जहां एक तरफ आकांक्षा और पूनम एक दूसरे को परेशान कर रही थी, तो वहीं ईशा और रागिनी का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। अरे रागिनी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैंने यहाँ पर पोछा लगाया था और तूने यहाँ पर पानी गिरा दिया, तो क्या हुआ? वैसे भी तेरी जुबान तो 10 फुट की है, अपनी जुबान से चाट करके सारा पानी साफ कर दे। चुड़ैल बन गई, लेकिन अभी तक तेरी अकड़ नहीं गई। इतना कहकर ईशा पास में पड़े पत्थर को उठाकर रागिनी को मारती है, जिससे बेचारी रागिनी किसी हवा के बवंडर की तरह गोल गोल घूमने लगती है कि तभी वहां पर उसकी सास शालिनी आ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो जीते जी तो मेरी इन बहुओं ने मेरा जीना हराम कर दिया था, और मरने के बाद भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। या तो तू इन्हें उठा ले या तो मुझे। अरे माँ जी, ऊपर वाले ने हमें उठा तो लिया है, और कितना उठाएंगे? अब आपको धरती का आसमान फाड़कर ऊपर अंतरिक्ष में जाना है क्या? नोक झोंक और लड़ाइयों के साथ ही सही, लेकिन पांचों बहुएं अपने भूतिया ट्रेन घर की दिवाली के लिए अच्छे से सफाई कर देती है, जिसके बाद अब आती है दिवाली की शॉपिंग की बारी। मैं तो मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की गई साड़ी ही पहनूंगी, और मैं जो दीपिका पादुकोण बाजीराव मस्तानी मूवी में बाजीराव मस्तानी ड्रेस पहनकर मस्तानी गाने पर डांस किया था ना, मैं भी वही ड्रेस पहनकर उसी तरह डांस करूंगी। अरे रागिनी, आकांक्षा, पूनम बहू, तुम तीनों तो चुप हो। तुम भी बोलो ना कि तुम्हें भी रेखा, माधुरी, श्रीदेवी जैसे कपड़े पहनना है। तुम तीनों भी इनसे कम थोड़े ना हो। गाय जो सड़क पर गोबर करके जाती है ना, वो गोबर भी तुम्हारी शक्ल से अच्छा दिखता है। बड़ी आई हीरोइन वाले कपड़े पहनने वाली। अगर तुम कपड़े लेने के लिए दुकान पर जाओगी तो बेचारा एक ना एक तो दुकान वाला तो हार्ट अटैक से मर ना जाए। अरे माँ जी, आप भी ना, पता है बचपन में सब मुझे परी कहकर पुकारते थे। वो तो इन लोगों के साथ रहने की वजह से मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई, वरना मैं तो परी ही बनती। परी का तो पता नहीं, पर परा जरूर बन जाती है। शालिनी और उसकी 5 चुड़ैल बहुएं गायब होकर दिवाली की शॉपिंग के लिए अब बाजार जाती हैं। जिसको जो कपड़े और पटाखे पसंद आते हैं वो उठा लेती हैं, और अपनी दुकान के सामानों को ऐसे हवा में उड़ता हुआ देखकर कई दुकान वाले तो बेहोश ही हो जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिष्टु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे भैया, आप गलत हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिष्टु लोक उजागर। हे भगवान, ये कैसी चुड़ैल है? मैं इंसान होकर ठीक से हनुमान चालीसा नहीं बोल पा रहा हूँ, और ये चुड़ैल होकर हनुमान चालीसा बोल रही है। अब तो चुड़ैलों ने भी हनुमान चालीसा सीख लिया भैया, अब हम इंसानों का क्या होगा? हे भगवान। ये कहते हुए बेचारा दुकानदार वहीं पर बेहोश हो जाता है, और अब सारी चुड़ैल बहुएं अपने अपने सास के साथ दिवाली की शॉपिंग करके घर आ जाती हैं, और अपने उस भूतिया ट्रेन घर को अच्छे से सजाने लगती हैं। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, और आज ही दिवाली का त्योहार भी होता है। चुड़ैल बनने के बाद ही सही, लेकिन कितनी अच्छी दिवाली मना रहे हैं हम। मैंने सोचा नहीं था कि कभी चुड़ैल बनकर भी हम ऐसे दिवाली मना पाएंगे। हमारे बारे में तो बच्चों को भविष्य में ऐतिहासिक किताबों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कभी किसी 5 चुड़ैल और उनकी चुड़ैल सास ने भी अपनी भूतिया ट्रेन घर के अंदर दिवाली मनाई थी। अरे माँ जी, ये तो प्यार है हमारा। हम लोग भले ही चाहे कितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन हमारा प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी कम नहीं होगा। जभी तो चुड़ैल बनने के बावजूद भी हम 5 एक साथ हैं, और आज हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मना रहे हैं।
इंसान हो या चुड़ैल, अगर वो एकता के साथ रहे तो हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। 5 चुड़ैल बहुएं अपनी सास के साथ हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है और इसी के साथ आखिर में उन सबको मुक्ति मिल जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।